सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद वालैहि वसल्लम। सलाम वाले रसूल पर सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आज की वीडियो का एक खास मकसद है, अपने किसान की तरबियत करना है। तो मेरे किसान को मैं अगर तरबियत नहीं दूंगा तो कौन तरबियत फराहम करेगा। सबसे पहले ये शर्त है आपके पास कि आपके बीज के ऊपर टैग लगा होना चाहिए। अगर आपके बीज को टैग नहीं लगा गया तो समझ लें कि ये सबसे पहला चोर है। दूसरी बात, कंपनी के पास ब्रीडर कितने हैं, तो ये बात मेरे लिए थोड़ी सी लतीफे की तरफ जा रही है और मैं मुस्कुरा भी रहा हूँ, आपको समझ भी आ रही होगी। हमारे मुल्क में जितनी भी सीड कंपनीज रजिस्टर्ड हैं, आपको क्या पता है कि ये सारी की सारी धंधा और चोर बाजारी हैं। इनके पास ब्रीडर ही नहीं है, किसी कंपनी के पास ब्रीडर नहीं है। और करते क्या ये कि ये आपके कुछ लोगों के नाम पे कंपनी रजिस्टर्ड करते हैं और ये पूरी फेडरल डिपार्टमेंट को पता है, सेक्रेटरी लेवल तक इन चीज़ों का पता है। ब्रीडर नाम की कोई चीज नहीं है फील्ड में, कंपनी रजिस्टर्ड फिर रही है, हर गली में कंपनी, हर नाली में कंपनी। मैं कहता हूँ हर गली में नहीं, हर नाली में कंपनी। कोई ब्रीडर ही नहीं है। जब ब्रीडर ही नहीं है मेरे भाई, तो कंपनी कैसे रजिस्टर्ड हो गई हैं। आप सो रहे हैं, ये लोग जानबूझकर भत्ता लेते हैं और इन लोगों को ये मौका फराहम करते हैं, इनके साथ अच्छे अच्छे डिनर और खाने खाते हैं। तो कभी भी आपने उस कंपनी का बीज नहीं लेना जो ब्रीडर जिसके पास नहीं है। तो ब्रीडर तो है ही नहीं किसी के पास, अब बीज किस कंपनी का लेना है। सारी कंपनी उसका बीज रिजेक्ट कर दें। पंजाब सीड का पंजाब वाले बीज लें और सिंध वाले भी किसी अच्छे और सर्टिफाइड अदारे का बीज लें, अपने घर का बीज तैयार करें। जितनी चोर बाजारी ये लोग करते हैं ना, आपकी सोच होगी, मेरी बातें आपको कड़वी जरूर लग रही होंगी। मैं आपको ये दावे से कह रहा हूँ, आज मैं आपको बीज तैयार करने का तरीका बता देता हूँ, श्योर शॉट गारंटी से मैं आपको बता रहा हूँ। आपकी जर्मिनेशन 90% नहीं 99% होगी। अपना बीज लें, उसको तादाद से डिलेंट करें, उसके बाद उसको पानी में डाल दें। पानी में डालने के बाद जो बीज नीचे बैठता है ना, वो निकाल लें। अब यहाँ एक बड़ा मसला आता है, कुछ दोस्त अपना बीज जैसे ही पानी में डालते हैं, वो कोई 90% तो बीज तैर जाता है, 10% पीछे बचता है। तो मेरे भाई वो 10% ही तो असल बीज है। क्यों आप अपने साथ जुल्म करते हैं? क्यों आप उसको 90% की वजह से परेशान हो जाते हैं कि ये तो सारे ही तैयार गए। उग भी जाता है यार, वो सारा उस बीज का उगा भी आ जाता है जो तैर रहा होता है, लेकिन वो कमजोर बीज होता है, उसके अंदर कुव्वत मुदाफत की सलाहियत नहीं होती है, वो गर्मी को बर्दाश्त करने की सलाहियत नहीं रखता, उसके जीन्स अच्छी तरह बेहतरीन किस्म के तैयार ही नहीं हुए होते, उनकी परवरिश ही नहीं हुई होती। तो मेरे भाई जो नीचे बीज बैठ जाता है पानी में, उसी को ही आपने अपने फील्ड में लेकर जाना है और वही अच्छा बीज है। अब एक और बड़ा मसला आ जाता है मेरे जिम्मेदार का कि मेरे घर में तो खालिस बीज नहीं होता। और भाई मेरे खालिस बीज से आप क्या मुराद लेते हैं? किसको कहते हैं आप खालिस बीज? आपका कोई ब्रीडिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट है, आपने कोई ब्रीडर सीड फरोख्त करना है कि आपका बीज खालिस होना चाहिए। ये कितनी एक चार्ट है मेरे पास, इनके ऊपर कितनी वैरायटीज हैं। ये फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मैं कहता हूँ 25 वैरायटीज है। इन सबको मिक्स करके अपने फील्ड में लगाते जाएं, आपने पैदावार लेनी है। इनका वक्त काश्त भी एक है, इसमें कोई ये भी मसला नहीं है कि गेत पचेत मुतासर हो जाएगी। और भाई कपास की वैरायटी पेरेनियल वैरायटी होती है, आप इसको फरवरी से लेकर 31 मई तक काश्त कर सकते हैं। क्यों अपने आप को परेशान करते हैं? सबको मिक्स करें, इनका एक घर का धड़ा बनाएं आप और उसको सिर्फ पानी में डिप करें, जो नीचे बीज बैठ जाए उसको अपने फील्ड में ले जाएं। आपने को आगे कंपनी रजिस्टर्ड की हुई है, आपने टैग लगा के प्योरिटी की गारंटी देनी है। जो आप लोग परेशान है कि हमारा बीज प्योर होना चाहिए, क्यों प्योर होना चाहिए? कोई नहीं बताएगा आपको ये बात। और वो क्या बात है कि अगर आपके बीज का आपने वैरायटल मिक्स बना लिया है, इन वैरायटी को मिक्स करके आप अपने फील्ड में ले गए, तो आप मत भूलिएगा, इससे आपकी पैदावार बढ़ती है। ये बातें कोई नहीं बताता, ये सीड माफिया के लोग नहीं बताते ये बातें। जितना आपकी वैरायटी प्योर होगी ना, उतनी ही आपकी पैदावार कम होगी। ये मैं गारंटी से शॉर्ट आपको बात बता रहा हूँ। जितनी आप वैरायटी को प्योर लेकर जाएंगे फील्ड में, उतना ही बीमारियों का हमला उस पर ज्यादा होगा। अगर आपने अपने फील्ड में वैरायटी मिक्स करके लगा दी है, ये क्रॉस पोलिनेटेड वैरायटी होती है कपास की, इनके ऊपर कुव्वत मुदाफत बढ़ने की वजह से हमले कम हो जाते हैं। ये रस्ट चूसने वाले कीड़ों का हमला कम हो जाता है, इनके ऊपर वायरस का हमला कम हो जाता है। अब अगर आपने इस वैरायटी को इस वैरायटी के साथ मिक्स करके लगाया, तो इस वैरायटी में भी वायरस वाले कोई ना कोई जीन तो आएंगे ना पोलिनेशन के थ्रू, तो इस वैरायटी में भी वायरस के खिलाफ मुदाफत बढ़ जाएगी। अगर आपने अकेली लगाई होगी और ये अकेली लगाई होगी, ये तो वायरस का मुकाबला कर लेगी, ये नहीं करेगी। मेरे भाई जितना वैरायटल मिक्स आप बनाएंगे ना कपास की वैरायटी का, उतनी ही अच्छी पैदावार आप ले लेंगे, उतनी ही आपको स्प्रे कम करनी पड़ेगी। ये बातें, मैं ब्रीडर हूं, मैं प्लांट ब्रीडिंग और जेनेटिक्स का बच्चा हूं, मैं आपको ये बातें इसलिए बता रहा हूं। कपास की वैरायटी में जितना आप मिक्स बनाएंगे, वैरायटल मिक्स इसे बोलते हैं, जितना इन वैरायटीज को आप कंबाइन करेंगे, इतनी ही ज्यादा आपकी पैदावार बढ़ेगी और वैरायटी में कुव्वत मुदाफत बढ़ेगी।
तो आप कोई ब्रीडिंग कंपनी नहीं है कि आपने प्योरिटी लेकर आनी है अपने फील्ड में। आपने कपास की चुनाई करनी है और फील्ड में फरोख्त करनी है। कि क्यों आप एक गलत अमल को खुद अपने फील्ड में लेकर जा रहे हैं? कौन आपको ये बातें गाइड करता है? सीड माफिया के लोग। तो आपने सीड माफिया के खिलाफ जंग करनी है, इनको दूर रखना है अपने फील्ड से। अपने घर का बीज तैयार करें, अपने घर का बीज तैयार करके उसको अपने फील्ड में लेकर आए, इससे बेहतरीन पैदावार मिलेगी। हमारे मुल्क में कोई भी इस वक्त हाइब्रिड और नॉन हाइब्रिड का मसला नहीं है। हाइब्रिड की जब सीड होता है ना, तो हाइब्रिड आपने हर दफा कंपनी से लेना होता है। तो हाइब्रिड तो हमारे मुल्क में है ही नहीं कोई भी। बीटी और नॉन बीटी जीन है। अब देखें, डबल बीटी जीन हमारे मुल्क में मौजूद है, ट्रिपल बीटी जीन हमारे मुल्क में मौजूद है, सिंगल बीटी जीन हमारे मुल्क में मौजूद है, नॉन बीटी हमारे मुल्क में मौजूद है। यार चारों वैरायटीज को आप मिक्स करें, नॉन बीटी को, बीटी को, डबल जीन को, ट्रिपल जीन को अपने फील्ड में लगा कर देखें, कभी दुआएं देंगे मुझे। ये कंपनी वाले आपके फील्ड के करीब आके ना उसकी तस्वीरें बना बना के इन्होंने मशहूरियां करनी है कि ये हमारी वैरायटी और ये हमारी वैरायटी है। कभी करके देखें ये वाला काम, ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो आप अपने फील्ड में वैरायटल मिक्स की तरफ जाएं, अपना बीज खुद तैयार करें, सीड माफिया से दूर रहें और बगैर टैग के आपने बीज नहीं लेना। ये मेरी आपको मशवरा था। मैंने बीज के इंतखाब में कुछ चीज़ें आपको बताना थी, और ये ज़रूरी समझा मैंने कि आपको जो बताया जाए कि माफिया काम कैसे करती है, महकमा इनको कैसे मावनत फराहम करता है। तो महकमा बिल्कुल इन्हें मावनत फराहम करता है। सबसे बड़ी ये बात है कि आंखें बंद है कि इस महकमे की, इन्हें पता ही नहीं है कि इतनी कंपनी रजिस्टर्ड है हमारे मुल्क में, ब्रीडर हमें कहीं मिलते ही नहीं है। यार कोई एक मीटिंग तो साल में कर लो इन कंपनी को, कहो कि अपने ब्रीडर लेके आओ। कोई एक मीटिंग तो इन्हें करनी चाहिए ना, शर्म नहीं आती हमारे महकमे को भी? एक मीटिंग साल में होनी चाहिए, सारी कंपनी को कहें कि भैया अपने ब्रीडर लेके आओ, हमें बताओ आप क्या कर रहे हो। मीटिंग नहीं करते ये, और ये शेड्यूल में ये चीज़ शामिल है, करते नहीं है ये चीज़, इन्हें इससे क्या। तो मेरे दोस्तों, मैंने कोशिश की आपको कि बीज के इंतखाब में आपने कपास के मामले में किस तरह बचना है। यहाँ पर मैं एक मिसाल देना चाहता हूँ। आज से 2-3 साल पहले सोशल मीडिया पर एक पेज बना, एक इकोनॉमिक्स का बंदा था। उसने चले मैं सिटी का नाम नहीं लेता और बंदे का नाम भी नहीं लेता, बंदा इकोनॉमिक्स का था। उसने फेसबुक पे एक पेज बनाया और धड़ाधड़ मार दाड़ पूरे पाकिस्तान को वैरायटी बेच बेच के, मैं कहता हूँ पता नहीं उसका कितना बड़ा इंस्टीट्यूट उसने बनाया हुआ था कि बीज ही नहीं खत्म हो रहा था। पूरा पाकिस्तान के जिम्मेदार थक गए, उसके बाद बीज नहीं खत्म हुआ। और जब वो मैंने उससे रब्ता किया कि मैंने कहा किबला आप कितने ब्रीडर हैं और वैरायटीज बड़ी नई नई लेके आ रहे हैं। उन्होंने माशाल्लाह को 8-10 नई वैरायटीज अपनी तैयार कर ली थी। इकोनॉमिक्स का बंदा था। मुझे उस बंदे पे गुस्सा नहीं आया, मैंने उसकी कंप्लेंट की, उसके खिलाफ एक्शन भी हुआ। आपने बहरहाल वो देखा भी था, तो मैंने बहरहाल एक्सपोज नहीं किया, वो रुका भी, काम उसका बंद हुआ। लेकिन मुझे ये बताएं कि हम लोग कितने पागल हैं कि हम उसके पास जा रहे थे कि वो नई वैरायटीज बनाता है, और वो बंदा इकोनॉमिक्स का था, मुआशियात का वो बंदा था, वैरायटीज वो नहीं बना रहा है। खुद सोचें, खुदा का खौफ करें। हम लोग खुद इनको मौका देते हैं, उसको डॉक्टर साहब डॉक्टर साहब डॉक्टर साहब, वो बंदा इकोनॉमिक्स का हो यार, खुदा का खौफ करे यार। अब एक कंपनी है वो कहती है जी हमने वैरायटी बनाई है। वो भाई वैरायटी बनाई है तो कोई ब्रीडर भी तो बताओ किधर है, तुम्हारी वैरायटी कहाँ बनती रही है? फैक्ट्री में बन गई है कि भाई जूते वाली फैक्ट्री में तो वैरायटी बनती है। मैं आपको एक मजे की बात बताता हूँ। बहावलनगर में एक 7-Eleven CNG है, बहावलनगर में डोंगा मोंगा में 7-Eleven के नाम से वैरायटी बिक रही थी। यार इससे बड़ी क्या अफसोस की बात है। तो मेरे भाई, आप लोग अपने आप को बेहतर करें और बेहतरीन मैनेजमेंट की तरफ से एक्सपोज करेंगे माफिया के हथकंडों को। इनको हम अपने, लेकिन एक्सपोज कर भी लेंगे तो होगा कुछ नहीं। वैसे मैं पहले आपको बता दूं, होने वाला कुछ नहीं है इनके साथ। 2000 का जुर्माना होगा और क्या होगा, कानून ही नहीं है। इस पे भी मैंने एक रोना धोना पड़ा, रो के मैंने देख लिया, कुछ नहीं होगा। मैं थक गया हूँ बस। आप, मैं चाहता हूँ कि ये मार धाड़ और पकड़ दकड़ को छोड़ दें, हम तामीर की तरफ चले। हमने यार अपना काम बेहतर करना है। लिहाजा मैंने उसमें आपको वैरायटीज के बारे में पिछली वीडियो में बताया, और अब मैंने बताया कि अपना बीज घर में तैयार करें। तरीका मैंने बता दिया, सारी आपको मैंने बातें बता दी हैं। कोई लंबी चौड़ी ट्रेनिंग नहीं है। पानी में डालें, जो बीज नीचे बैठ जाए वो अपने फील्ड में ले जाए। वैरायटी की प्योरिटी की जरूरत नहीं है। जितनी कॉटन की वैरायटी मिक्स करेंगे उतनी अच्छी पैदावार आएगी, उतने कम स्प्रे होंगे, उतनी मदाफत उसकी बढ़ेगी। क्रॉस पोलिनेटेड, जहन में रखिएगा, जब आपके पास क्रॉस पोलिनेटेड वैरायटी है, क्योंकि कॉटन या कपास जो है ये क्रॉस पोलिनेटेड फितरत का हामिल पौधा है। और क्रॉस पोलिनेटेड की ये फितरत होती है कि इसमें जेनेटिक डाइवर्सिटी जितनी ज्यादा आएगी, यानी जितने इसमें मुख्तलिफ किस्म के जीन्स ज्यादा आपस में कम्बिनेशन बनाएंगे, जितने इसमें ज्यादा आपके जीन मिलेंगे, डाइवर्सिटी जितनी बढ़ेगी, इतनी ही इसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। तो कॉटन में ये होता है कि अब एक वैरायटी आपके पास ऐसी है, जैसे कि CIM 343 के बारे में मैंने आपको बताया। इसमें वायरस के खिलाफ जो ज्यादा रेजिस्टेंस के जीन पाए जाते हैं। ऐसे ही आपके पास
MLS की जो वैरायटीज है उनमें वायरस का इतना ज़्यादा जीन नहीं है जितना कि इधर पाया जाता है। ऐसे ट्रिपल जीन एक वैरायटी है या डबल जीन एक वैरायटी है। आप इन सब वैरायटीज का जब वैराइटल कम्प्लेक्स आपस में बनाएंगे तो इनकी जेनेटिक डाइवर्सिटी बढ़ेगी। तो जेनेटिक डाइवर्सिटी बढ़ने से इनकी प्रोडक्टिविटी और इनकी प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। तो प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होने का मकसद है कि आपकी पैदावार ज़्यादा बढ़ेगी, पौधे में कुव्वत मुदाफ़त ज़्यादा बढ़ेगी। इनकी फितरत है कि इनकी जेनेटिक डाइवर्सिटी जैसे ही बढ़ेगी आपकी यील्ड जो है ये ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। जेनेटिक डाइवर्सिटी जो है इसके बारे में हमारे किसानों को बताया नहीं जाता। हाइब्रिड के बारे में हम कॉटन में तजर्बात भी कर चुके हैं, लेकिन हाइब्रिड की ज़रूरत इसलिए नहीं है कि क्रॉस पोलिनेटेड में अगर हम हाइब्रिड तैयार भी कर लेते हैं तो उससे को 19-20 का फ़र्क पड़ता है, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। और यही वजह है कि कॉटन में हाइब्रिड सक्सेसफुल नहीं है। तो मेरे दोस्तों, आज की इस फार्मूलेशन का मकसद आपको बताना यह था कि आप जेनेटिक डाइवर्सिटी को बढ़ाएं, लेकिन सीड की जर्मिनेशन जो है ये आपकी बेहतर होनी चाहिए। जेनेटिक डाइवर्सिटी बढ़नी चाहिए और जेनेटिक डाइवर्सिटी बढ़ेगी आपके वैराइटल कम्बिनेशन से। जितना आप वैराइटल कम्बिनेशन इसमें बढ़ाएंगे उतनी ही जेनेटिक डाइवर्सिटी इसमें बढ़ जाएगी। तो जेनेटिक डाइवर्सिटी बढ़ाने की तरफ जाएं ताकि आपकी फसल में ज़्यादा पैदावार लेने की सलाहियत हो। इसके अलावा मैं आपको यहाँ पर एक और भी बात बताता जाऊँ कि जब एक सीड जो है उसमें जर्मिनेशन होती है, जर्मिनेशन होने के बाद जब उसकी जड़ें निकलती हैं, पौधा बनता है, तो 7 से 8 दिन तक वो जो पहली कोंपल निकल रही होती है जो सफ़ेद कलर की होती है, इसको वो खुराक नहीं चाहिए होती है। ये चीज़ हम भूल जाते हैं। जब जर्मिनेशन होती है तो पौधा 7-8 दिन तक अपने बीज में जो प्रोटीन होते हैं या जो खुराक होती है या जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं इनको ही खाकर ये पौधा जिंदा रहता है। तो बीज के अंदर जिसे हम गुठली बोलते हैं, ये गुठली या इसके अंदर जो गिरी होती है, सीड का जो अंदर मटेरियल है, कार्बोहाइड्रेट है, वो जितना ज़्यादा होगा उतना ही अच्छा इसमें जर्मिनेशन होगी, उतनी ही अच्छी इसकी विकर होगी, वायबिलिटी उतनी ही अच्छी होगी। तो जब हम अपने बीज को पानी में भिगोते हैं और वो नीचे बैठ जाता है तो इसका मतलब होता है कि उसकी गिरी जो है या उसका जो सीड है अंदर से वो ज़्यादा मजबूत है, उसकी सलाहियत, उसकी प्रोडक्टिविटी, वायबिलिटी वो बेहतर है। इसके बाद उगाव अच्छा होगा और जैसे ही वो सीड हमारी ज़मीन में जाएगा वो उगाव करेगा, उसमें जड़ जो है इसकी ग्रोथ बड़ी बेहतरीन होगी और वो हमें एक बेहतरीन फसल जो है उसकी गारंटी देगा। हमारी फसल अच्छी होगी, उगाव अच्छा होगा, उसकी जड़ का जला बढ़ेगा और क्या होगा, वो खुराक ज़्यादा ले सकेगा। तो ये इसमें बहुत पते की बात है। आप अपने बीज को घर में जब तैयार करते हैं तो उसकी जेनेटिक डाइवर्सिटी बढ़ाने का प्लान किया करें। मैं यहाँ पर ये बात बिल्कुल गारंटी से आपको कह रहा हूँ कि क्रॉस पोलिनेटेड वैरायटी जैसे कि कपास की मैं बात कर रहा हूँ, इसमें जितनी आप वैरायटीज को मिक्स करेंगे हों प्योर, कम से कम उनके करैक्टर अच्छे हों, डिजीज इफेक्टेड सीड ना हो, सिर्फ उसमें ऐसे सीड ना हो या ऐसी वैरायटी ना हो जिस पर वायरस का हमला ही बहुत ज़्यादा होता हो, वो नहीं होना चाहिए। तो इस साल जैसे आपको पता है कि 7 वैरायटीज जो है वो हमारी रजिस्टर्ड हो चुकी हैं 2021 में। तो आप इन वैरायटीज को मुंतखब करें, इनको आपस में मिलाएं, इनका सीड मिक्स बनाएं और इनको अपने फील्ड में लेकर दें। हमारा यहाँ पर मकसद सिर्फ ये है, आज की मेरी इस ट्रेनिंग का मकसद ये है, अच्छी से अच्छी वैरायटी होनी चाहिए, लेटेस्ट वैरायटी होनी चाहिए, उसमें बीमारियों के खिलाफ कुव्वत मुदाफ़त की सलाहियत ज़्यादा होनी चाहिए, उसमें ज़्यादा पैदावार की सलाहियत होनी चाहिए। उनको आपस में मिक्स कर लें, उनको मिक्स करेंगे तो आपकी पैदावार ऑटोमेटिकली बेहतर हो जाएगी। इस सारे मकसद से, इस सारे प्रोसेस से आप तजर्बा करके देख लीजिएगा, आपकी पैदावार अच्छी आ जाएगी। इसके बाद मैंने आपको बताया कि उगाव अच्छा होना चाहिए। जब उगाव अच्छा हो जाएगा, इसकी जड़ और इसकी ग्रोथ अच्छी हो जाएगी, तो यहाँ पर फिर भी अगर किसी जिम्मेदार का मसला आता है तो 3 वजूहात से उसके मसले आएंगे। सबसे पहले उसकी ज़मीन में अगर हार्ड पैन बना हुआ है, एक सख्त तय बनी हुई है, मैं अक्सर ही कहता हूँ कि कपास की बिजाई से पहले चिज़ल हमें लगाना चाहिए अपनी ज़मीन में। तो अगर आपकी ज़मीन में हार्ड पैन है तो वो जड़ जो है उसकी ग्रोथ सही नहीं हो सकेगी और फिर आप जो मर्जी कर लें, जितने मर्जी फर्टिलाइजर दे दें, जो मर्जी कर लें, उसकी ग्रोथ अच्छी नहीं हो सकेगी। तो हार्ड पैन को तोड़ें। सबसे पहले हार्ड पैन को तोड़ने के बाद अच्छी गिरी वाला बीज जो है वो आपकी सिलेक्शन होना चाहिए। वो पानी में भिगोने से ही मुंतखब होता है। तो जब वो बीज मुंतखब हो जाए उसको आप बो देंगे तो आपकी फसल शर्त ही अच्छी होगी, आपकी पैदावार बेहतर हो जाएगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आज के इस सेशन से आप सीख पाएंगे कि हमने अच्छा और बेहतरीन बीज कैसे तैयार करना है, म्यारी बीज होता क्या है। ये
आज की मेरी इस मीटिंग का, इस वीडियो का मकसद था, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग इससे सीख पाएंगे और आप कंपनीज की तरफ अपनी तवज्जो थोड़ी सी काम करें। कंपनीज के पास नंबर 1 तो यह है कि ब्रीडर नहीं है, उन्हें टेक्निकली पता नहीं है कि सीड तैयार कैसे करना है। ना तो वो सीड को वाटर में डिप करके पानी में भिगोकर उसकी जर्मिनेशन या उगाव बेहतर करने के लिए वायबिलिटी की अच्छी की तरफ जाते हैं, ना ही उनका यह मकसद होता है। उन्होंने अपने फील्ड में से जो बीज निकलना होता है उसको पैक करके सेल कर देना होता है। उसके पास टैग ही नहीं होता उनके पास, और टैग ना होने की वजह यह है कि उनके पास ब्रीडर ही नहीं होते, अदारे आकर उनके फील्ड को चेक ही नहीं कर रहे होते, लिहाजा उन्हें टैग भी नहीं मिलता। तो आप अपने आप को तैयार करें, ये कॉटन के सीजन में अपने आप को तैयार करें कि आप अपने घर पे अच्छा बीज तैयार कर सकें। यही मेरी आज की मीटिंग का मकसद था। आप इस सीड की जर्मिनेशन को बेहतर करना है, इसके उगाव को बेहतर करना है। आप इसमें फास्फोरस सॉल्युबल बैक्टीरिया के साथ इसे ट्रीट कर सकते हैं। आप इसको अमाइनो एसिड के साथ, जैसे बायर वालों के कुछ प्रोडक्ट हैं, सिंजेंटा वालों के प्रोडक्ट हैं, आप इनके साथ इसको ट्रीट करें। इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है, वो अच्छी चीज़ है, इनको आप ट्रीट करें, इससे इनकी ग्रोथ अच्छी होती है, इसके वाकई मुस्बत नतीजे हैं। लेकिन बीज तो कम से कम, ये बीज से सारी कहानी चलती है। तो बीज अगर आपका अच्छा नहीं है तो आप कभी भी अच्छी पैदावार नहीं ले सकते। और अगर आप मेरी बातों पे अमल कर लेंगे तो आपके फील्ड में सफेद मक्खी का हमला कम होगा, इससे आपको निजात मिल जाएगी। और इसके ऊपर विल्ट जो है, विल्ट या झुलसाव जो आता है, झुलसाव के खिलाफ आपके पौधे में कुव्वत मुदाफत ज़्यादा होगी अगर आप इस तरीके से बीज तैयार करेंगे। और गाँव अच्छा होगा बीज का, उसकी पैदावार जो है और ग्रोथ जो है वो बेहतर होगी। ये सारे फैक्टर मुस्बत वैल्यू की तरफ चले जाएंगे और हम एक अच्छी पैदावार ले सकेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आपके लिए बहुत मुफीद साबित होगा। दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह आप पर फजल करे, करम करे, आपकी ज़िंदगी में तब्दीली आए, आप अपने आप को बेहतर तैयार कर सकें दुनिया की तब्दीलियों के लिए। दुनिया में जिस तरह ग्लोबल वार्मिंग, टेम्परेचर के थ्रेट आ रहे हैं, मौसम चेंज हो रहा है, क्लाइमेटिक शिफ्ट आ रही है, तो इन चीज़ों से जब आप सीख जाएंगे, इन चीज़ों को जब आप समझ जाएंगे तो डेफिनेटली इंशाल्लाह आप लोग बिल्कुल बेहतर पैदावार ले सकेंगे। देखिए, हमने अच्छा बीज तैयार कर लिया, वैराइटल मिक्स भी हमने तैयार कर लिया, बीज को पानी में भी भिगो लिया, लेकिन अगर उसके नीचे हार्ड पैन है तो फिर हमारी सारी काविश जो है वो फेल हो जाती है। तो अपनी ज़मीन में सबसे पहले नंबर 1 क्या करें, हार्ड पैन जो है इसको तोड़ लें, अपनी ज़मीन में चीज़ल का इस्तेमाल करें। फ्लो पैन या हार्ड पैन है ये आपके ज़मीन में नहीं होना चाहिए। नंबर 2, आपका बीज जो है इसको पानी में डिप किया हो और ये नीचे बैठने वाला बीज होना चाहिए। उसके बाद इसकी ट्रीटमेंट कर लें, गाँव के लिए बेहतर है, ये पूरी दुनिया करती है, आप भी करें, ये मैं आपको रिकमेंड भी करता हूँ। 3 काम, यानी दूसरा क्या काम है, सीड आपने नीचे बैठा हुआ लेना है। तीसरा क्या काम है कि सीड की ट्रीटमेंट कर लेनी है। कोशिश किया करें अच्छे खुराक या अमाइनो एसिड या वो सीड को लगा लें, या फास्फोरस सॉल्युबल बैक्टीरिया है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है, इनसे सीड की ट्रीटमेंट कर लें। और फंजीसाइड से अगर आप इसको ट्रीट कर लें तो उसके बड़े अच्छे नतीजे मिलते हैं। इसके अलावा अमीडा 70WS जो पिंक अमीडा जो है, इससे भी ट्रीटमेंट कर लेनी चाहिए। तो ट्रीटमेंट जो है ये आपका एक बहुत ज़रूरी आंसर है। बीज से ही आपकी कपास की अच्छी पैदावार शर्ती है, और इस बारे में मैं आप लोगों को शुरू से ही आगाह कर रहा हूँ कि अभी से अपने आप को तैयार करें कि ये काम हमने लाजमी करने हैं इस दफ़ा। क्योंकि हम 4-5 साल से हम देख रहे हैं, कभी विल्ट आ जाती है, कभी सफ़ेद मक्खी का हमला बढ़ जाता है, उगाव अच्छा नहीं होता, पैदावार अच्छी नहीं आ रही। तो इन सारे अवामल के लिए जो बेहतरीन स्ट्रेटजी है, जो बेहतरीन टूल है वो यही है, हम बीज घर पे अपना तैयार करें, अच्छा तैयार करें, शर्तिया हो, जिसकी पैदावार और उगाव जो है वो बेहतरीन हो, उगाव 99% हो, जर्मिनेशन उसकी अच्छी हो। तो वो सिर्फ इसी तरीके से मुमकिन है। ये अगर आप नहीं करते हैं तो फिर ये आज आपको मैं बता दूं, ये सारे वामल, ये सारे दुश्मन हमारे साथ ऐसे ही चलते आएंगे, फिर ना उगाव अच्छा होगा, उस पर बीमारियों का हमला, उस पर हशरात का हमला ज़्यादा होगा। इसमें अब आप मुझसे सवालात कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, आपके कोई ख़दशात हों, आपके कोई इसमें इशूज़ हो तो वो मुझे बताएं, ताकि सीज़न से पहले हम अपने आप को तैयार कर सकें। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी, और दुआ, और मेरी हमेशा ही आपसे दुआ की दरख्वास्त होती है, तो दुआ कर दिया करें। मेरी दुआ है अल्लाह ताला आपके फजल करे, करम करे, इस दफ़ा आपकी पैदावार बड़ी अच्छी है। अल्लाह ताला आपको आपकी सोच से भी ज़्यादा पैदावार दे, पाकिस्तान को अल्लाह ताला तरक्की दे और खुशहाल हो जाए हमारा ज़िम्मेदार की खुशहाली में हमारे मुल्क की बेहतरी है। वस्सलाम, अल्लाह ताला आपका हामी और नाज़िर हो।